नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। बड़ी खबर गोड्डा से आ रही है, जहां आपस में कांग्रेस के कार्यकर्ता भिड़ गए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गोड्डा से आपस में भिड़े कांग्रेस के कार्यकर्ता। सम्मेलन में आपस में ही कांग्रेस के कार्यकर्ता भिड़ गए। विधायक दीपिका पांडे और प्रदीप यादव के सामने ही उनके कार्यकर्ता भिड़ गए। विधायक दीपिका पांडे ने कार्यकर्ता का माइक खींचा। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने फिर से एक बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर निशाना साधा है। रघुवर दास ने हेमंत सोरेन को अक्षम मुख्यमंत्री बताते हुए कहा कि जेएमएम में स्टीफन मरांडी से लेकर नलिन सोरेन तक हैं और अगर सोरेन परिवार से ही मुख्यमंत्री बनाना है तो विधायक बसंत सोरेन को मौका दिया जाना चाहिए। काफी सीनियर लोग हैं। स्टीफन बाबू है, बहुत वरिष्ठ विधायक हैं, लालनी सोरेन है, लोबिन सोरेन है। ऐसे लोग को आगे आकर इस अक्षम मुख्यमंत्री को हटाकर झारखंड मुक्ति मोर्चा से ही कोई अनुभवी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। अगर इनको सोरेन परिवार से ही बनाना है तो बसंत सोरेन भी एक युवा तुर्क नेता है। अगर परिवार को ही अगर गद्दी देना है तो बसंत सोरेन को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। 19 महीने में जो एक ऐसी विडंबना है कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री रहते हुए सबसे ज्यादा अत्याचार आदिवासियों पर। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो ने कहा कि झारखंड में जेडीयू शून्य पर है, जिससे उठाकर राज्य में पार्टी को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं से चर्चा कर पंचायत स्तर से प्रदेश स्तर तक की कमेटी बनाई जाएगी और सब मिलकर पार्टी संगठन को मजबूत करेंगे। बोकारो में खीरू महतो को पार्टी कार्यकर्ताओं ने सम्मानित किया। सुन नहीं है, मेरे कार्यकर्ता नेता सब सुप्त अवस्था में हो गए हैं, जो जागृत अवस्था में हम लोग अभी कर रहे हैं और आपके सामने सभी नेताओं को देख रहे हैं। और जो लोगों में ये कहा जा रहा था कि जनता दल यूनाइटेड में कई ग्रुप या फुट है, आज सबके सामने देख रहे हैं, सब लोग हैं नहीं एक साथ में। देश भर के सहकारी समितियों के दिग्गज आज दिल्ली में आयोजित सहकारी सम्मेलन में जुटे। इस सम्मेलन को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संबोधित किया और सहकारी आंदोलन को आगे बढ़ाने का मंत्र भी दिया है। भारत के पहले सहकारिता सम्मेलन को केंद्रीय सहकारिता और गृह मंत्री अमित शाह ने संबोधित किया। अपने संबोधन में शाह ने न सिर्फ सहकारिता के महत्व की चर्चा की, बल्कि इसको आगे बढ़ाने का मंत्र भी दिया। मोदी जी ने जो सहकारिता मंत्रालय बनाया है, उसका उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्र में विकास को पहुंचाने का और ग्रामीण क्षेत्र में भी हर वंचित तक विकास को पहुंचाने की चुनौती को पार करने की जिम्मेदारी सहकारिता मंत्रालय की। संकल्प शक्ति, साफ नियत, परिश्रम और संघ भाव से काम करना, ये 4 मूल सिद्धांत है। अगर हम सब अपना कोऑपरेटिव के अंदर इसको लेटर एंड स्पिरिट में पहुंचाते हैं तो मुझे लगता है हमारे आंदोलन को बहुत बड़ी गति मिलेगी। दिल्ली में आयोजित सहकारिता सम्मेलन में $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के लक्ष्य की चर्चा भी अमित शाह ने की और कहा कि इस लक्ष्य को हासिल करने में सहकारिता अहम योगदान देगा। और ये आत्मविश्वास के साथ सहकारिता आंदोलन ने एक नई शुरुआत करने का समय आ गया है। मोदी जी ने एक मंत्र दिया है सहकार से समृद्धि का, और उन्होंने जो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का लक्ष्य रखा है, मैं आज मोदी जी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि सहकारिता क्षेत्र भी आपके $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के लक्ष्य को पूरा करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देगा। अमित शाह ने कहा कि सहकारिता भारतीयों के संस्कार में है और ये भारत में कभी भी विफल नहीं हो सकता। भारत की जनता के स्वभाव में सहकारिता घुल मिल गई है, इसके संस्कार के अंदर सहकारिता है। ये कोई उधार लिया हुआ कंसेप्ट नहीं है, हमारे
स्वतः काम से प्रकट हुआ ये सहकारिता कंसेप्ट है। इसलिए भारत में कभी सहकारिता आंदोलन कभी भी इरिलेवेंट नहीं हो सकता। यहां अमित शाह ने सहकारिता के जरिए सफलता के झंडे गाड़ने वाले लिज्जत और अमूल की भी चर्चा की। बड़े से बड़ी कॉरपोरेट डेयरी जो नहीं कर सकती, ये हमारे अमूल ने कर दिखाया है और मैं मानता हूं यही उदाहरण लेकर हमने आगे बढ़ना चाहिए। लिज्जत पापड़ बहुत कम लोगों को यहां पर भी मालूम होगा, लिज्जत पापड़ कोऑपरेटिव है। 1959 में जसवंतीबेन पोपट नाम की एक गुजराती महिला साहसिक ने 80 बहनों को साथ में रखकर एक कोऑपरेटिव बनाकर पापड़ बनाने की शुरुआत की थी। 2019 में उनका कारोबार 1600 करोड़ से ज्यादा का कारोबार है। बता दें, सहकार से समृद्धि के लक्ष्य को रखकर बनाए गए सहकारिता मंत्रालय का ये पहला सम्मेलन है, जहां देश के सभी प्रमुख सहकारी समितियों के प्रतिनिधि दिल्ली में एक ही मंच पर आए और सहकारिता पर अपने अनुभव साझा किए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। पूर्वी सिंहभूम के बर्मा माइंस इलाके में ब्यूटी पार्लर संचालिका कोमल और कौर हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले में गोलमुरी हरिजन बस्ती के राकेश मुखी को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से कोमल कौर का मोबाइल भी मिला है। एसएसपी ने बताया कि नशे की हालत में राकेश मुखी ब्यूटी पार्लर गया था और संचालिका को अकेला पाकर गलत काम करने की कोशिश कर रहा था, जिसका विरोध करने पर कोमल की गला दबाकर हत्या कर दी गई। एसएसपी ने फिलहाल दुष्कर्म की घटना से इनकार किया है। उन्होंने अपना पार्लर के मसाज करने के लिए अपना गए थे, तो वहाँ पर वो अकेले उनको पाए और उनके साथ गलत करने के लिए प्रयास किया, उनके द्वारा विरोध किया और विरोध के क्रम में और ये दारू के नशा के हालत में तो उनके साथ हाथापाई हुई, वो गिर गई थी। फिर उसके बाद उनके अपने दुपट्टा के माध्यम से गर्दन दबा करके उनको हत्या करके वहाँ से फरार हो गए थे और जाते वक्त उनका मोबाइल भी इनके पास लेके चले गए थे। पलामू में गैंगस्टर कुणाल सिंह हत्याकांड में पुलिस ने शक्ति सिंह को गिरफ्तार किया है। कुणाल सिंह हत्या का आरोप गैंगस्टर डब्लू सिंह और शक्ति सिंह पर लगा था। पलामू पुलिस ने शक्ति सिंह को ओडिशा से गिरफ्तार किया। पुलिस की माने तो डब्लू सिंह गिरोह के पैसों का लेन देन शक्ति सिंह ही मैनेज करता था। शक्ति सिंह के पास से 1 दर्जन से ज्यादा बैंक पासबुक और चेकबुक बरामद हुआ है। साथ ही 3 राइफल और बड़ी संख्या में कारतूस भी मिला है। गैंग है डब्लू सिंह पर्सनली 26-27 कांडों में वांछित है और उसमें अधिकतर कांड जघन्य प्रकृति के, हत्या, रंगदारी सबके हैं। जो सूचना हम लोग के पास है, शहर के कई लोगों को धमकाना, उसके ज़मीन को कब्जा करना या आधे पैसे पे बिकवा देना और उस पैसे का जो है एक साम्राज्य खड़ा करना, ये इस गैंग का काम है। तो मेरा डायरेक्ट मैसेज ये है कि जो भी इस गैंग से किसी भी तरीके से जुड़े होंगे, वो फाइनेंशियल गेन ले रहे हों या अलग तरह का फ़ायदा ले रहे हों, उनको ये सख्त चेतावनी है कि वो भी नहीं छूटेंगे। पुलिस के रडार पर हर वो आदमी है जो इस गैंग से जुड़ा हुआ है। कोडरमा में डोमचांच के चंचाल पहाड़ी से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया गया है। एक पत्थर खदान के पास से 2 मंजिला मकान से 172 पीस पावर जेल, 7 बंडल वायर, 3 पीस डेटोनेटर और एक एक्सप्लोडर मशीन बरामद किया गया है। इस मामले में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपी का नाम ललेश कुमार मेहता है। सिमडेगा से मानव तस्कर का मामला सामने आया है, जहां बेंगलोर से एक नाबालिग लड़की का रेस्क्यू कर सुरक्षित उसे सिमडेगा वापस लाया गया, जिसे अभी कुछ दिन बाल संरक्षण अपनी शरण में रखेगा। काउंसलिंग के बाद उसे परिवार वालों को सौंपा जाएगा। मानव तस्करी रोकने का लगातार प्रशासनिक प्रयास चल रहा है, लेकिन फिर भी मानव तस्करी पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। हमारे सिमडेगा जिला की एक बालिका जो कि बेंगलोर में बाल श्रम करती हुई पाई गई, जिसको बेंगलोर CWC के सहयोग से वहाँ रेस्क्यू किया गया और हमारे द्वारा उस बच्ची को बेंगलोर से मंगाया जा रहा है। जो भी आवश्यक कार्रवाई है वो किया गया है। हमारे फिर उसको हम लोग अपने संरक्षण में कुछ समय तक रखेंगे। बच्ची का काउंसलिंग किया जाएगा
और उसके पुनर्वास संबंधी आगे की कार्रवाई की। खूंटी में ग्रामीण सड़कें बदहाल हैं। रेवेन्यू विलेज हुटार के टोया टोली में करीब 25 साल पहले बने एक आधे अधूरे सड़क को उल्टा बनाकर पैसे की निकासी कर ली गई। बिल्कुल पथरीली और उबड़ खाबड़ इस सड़क को बनाने का काम गांव से बाहर जंगल और नदी इलाके से शुरू किया गया था, जहां कोई आता जाता नहीं था। जायजा लिया संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। राज्य भर में ग्रामीण सड़कों के निर्माण के नाम पर किस तरह पैसों का बंदरबाट हुआ है, इसका एक नज़ारा आपको हम दिखलाते हैं। हम इस समय मौजूद हैं खूंटी के हुटार गांव के टोया टोली में, जो कि एक रेवेन्यू विलेज है। और यहां ग्रामीणों की शिकायत है कि सड़क उल्टी बना दी गई है। मतलब कि जहां आबादी थी, सड़क का निर्माण वहां नहीं किया गया और आबादी से बिल्कुल दूर एक नदी इलाके से सड़क बनाई गई। जब जनसंख्या गाँव का रहता है, गाँव में और रोड बना है नदी से इधर, तो नदी में आदमी गाड़ी नहीं चलाने जाएगी। आपका रांची खूंटी जाना है तो फिर रोड रांची खूंटी का बनना चाहिए ना। आप अगर आमतौर पर ग्रामीण नंगे पांव चलते हैं और समझिए कि अगर यहाँ कोई चलना भी चाहे तो कितने पैर में सूल गड़ेंगे, पत्थर गड़ेंगे, आप समझ सकते हैं। और 25 सालों से इसी तरीके से सफ़र जारी है लोगों का। क्या दीदी आप लोग यहाँ रहती हैं, कितनी परेशानी तो बहुत ही ज़्यादा है। ऐसे पैदल चलने में भी है, पैर सब में भी बहुत चोट लग जाता है, आदमी गिर भी सकता है। ऐसा है। सड़क वहाँ से बनाई गई जहाँ कोई इंसान नहीं था। और दूसरी बात कि सड़क भले ही उल्टी बना दी गई हो, लेकिन पैसे की निकासी बिल्कुल सीधे तरीके से की गई है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 खूंटी। गोड्डा के शहरी इलाकों में बदहाल सड़क और जलजमाव से आम लोग परेशान हैं। शहर की कई मुख्य सड़कों का हाल बदहाल है। बदहाल सड़कों का जायजा लिया संवाददाता गौरव झा ने। शहर में है और गोड्डा का ये बाईपास रोड है जो गोड्डा बाजार के अलावे गुजरती है। हमने अभी पीडब्ल्यूडी को कहा है कि वैसे तमाम सड़कें जहां पर नाली के अभाव के कारण पीडब्ल्यूडी सड़क डैमेज होता है, उसका सूची बनाएं और उसके बाद आप किस हेड से उसका पैसा अलोकेट करके वहां पे नाली बनाएंगे, ये एक्सप्लेनेशन समिति को दें। तो मुझे लगता है कि एक्सरसाइज भी चालू हो जाएगा। खराब हो रहा है, चौमड़ा खराब हो रहा है। धीरे पानी पड़ता है तो डेली हम 10 आदमी यहाँ गिरा हुआ उठाया, मेरे घर के सामने यहाँ पे डेली गिरता है। अभी तो धूप किया, सूख गया, नहीं तो अभी पूरा डेली गिरता है आदमी। परेशानी उन्हें हो रही है। गौरव झा, न्यूज़ 18 गोड्डा। बोकारो के चंदन कियारी प्रखंड में लाघला पंचायत के बांध घुटू हरिजन आदिवासी बहुल गांव में आज तक सड़क ही नहीं बन सकी। यहां करीब 500 लोगों की आबादी है, वहीं 250 से अधिक वोटर हैं। लोगों का आरोप है कि अलग राज्य बनने के बाद भी इस गांव के लोगों को रास्ते की सुविधा नहीं मिल सकी है। यहां हर चुनाव के दौरान नेता सड़क का सब्ज बाग दिखाकर वोट ले जाते हैं, लेकिन जीतने के बाद दोबारा मुड़कर नहीं आते। अगर कोई बीमार पड़ जाए तो फिर उसे मुख्य सड़क तक किसी तरह से खटिया पर लाद कर ही ले जाना पड़ता है। लोगों ने स्थानीय विधायक अमर बाउरी को कई बार पत्र भी लिखा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। रास्ता का बहुत दिक्कत है, यहाँ पे कोई सरकारी रास्ता आने जाने का नहीं है। बरसात के दिन में हम लोग को बहुत कठिनाई होती है और यहाँ पे या बाइक 2 पहिया वाहन के साथ साथ 4 पहिया का भी आने का कोई सुविधा ही नहीं है। बरसात के दिन में गाड़ी चलता ही नहीं है। अगर यदि कोई मरीज घर में है तो मरीज को हॉस्पिटल तक ले जा नहीं सकते हम लोग का भी परेशानी है कि यहाँ पर रोड नहीं बन रहा है। यहाँ मुखिया लोग ऐसे ही खाली जीतता है, बोलता है कि हम सब सुविधा देंगे, लेकिन कुछ देता ही नहीं है। ना वार्ड मेंबर, ना मुखिया। सरकार तो इन लोग को दिया है देखभाल करने के लिए, लेकिन ये लोग देखभाल करता नहीं है। आप देखिए सब जगह रोड हो गया, यहाँ जाहिर गुट्टू, खरे गुट्टू, आई लाघला में है, लेकिन इस जगह पाकुड़ का गोड्डा पाकुड़ मार्ग में गड्ढे में तब्दील हो गया है। सड़क की हालत जर्जर है। सबसे ज्यादा परेशानी 2 पहिया ऑटो चालकों को होती है। जगह जगह सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं। बरसात में पानी भरे होने के कारण यहां दुर्घटना की आशंका भी बढ़ गई है। सड़क की इस स्थिति से स्थानीय लोग खासे नाराज हैं। लोगों का कहना है कि कई बार संबंधित अधिकारियों के पास गुहार लगाने के बावजूद भी सड़क की स्थिति नहीं सुधर पाई। रामपुर मोड़ से लेकर सिमलम तक प्राय 5 से 7 साल से ये रोड इस तरह ही जर्जर है। बहुत से लोगों परिवार लेकर, लेडीज़ लेकर जाते हैं, बच्चे ब्रेक मारते हैं, गड्ढा में गिर जाते हैं, कभी किसी का पैर टूटता है, कभी हाथ टूटता है। और ये गड्ढा को सिर्फ ग्रामीणों द्वारा कभी कभी भराया जाता है और मरम्मत कर चलता है। सरकार इसमें कोई नज़र नहीं दे रही है।
गुमला के कई इलाकों में सड़कों का हाल बदहाल है। जो सड़कें 30 साल पहले बनाई गई थी, मरम्मत के अभाव में जर्जर हो चुकी है और इससे इन सड़कों पर आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। करमटोली से रायडीह और चैनपुर प्रखंड के सैकड़ों गांव को जोड़ने वाली सड़क का हाल मरम्मत के अभाव में बदतर है। बारिश के दौरान इन जर्जर सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं, जिससे लोगों को परेशानी होती है। रोड चलने में बहुत परेशानी को झेलना पड़ता है। देहात क्षेत्र में लोग बहुत गरीब रहते हैं और बाज़ार के लिए सबको चिंता रहता है और हर सप्ताह में बाज़ार के लिए देहात से ग्रामीण क्षेत्र से लोग आते हैं। रोड नहीं होने पर हम लोग को इतना परेशानी होती है कि कहना नहीं है। रोड बनना चाहिए, मेरा कहना यही है। यूपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा में झारखंड का बेहतरीन प्रदर्शन दिखा है। टॉप 10 में झारखंड के धनबाद के 2 कैंडिडेट्स यश जालुका और डॉक्टर अपाला मिश्रा ने स्थान पाया। झरिया के यश जालुका ने चौथा स्थान पाया है, वहीं धनबाद की डॉक्टर अपाला मिश्रा को 9वां रैंक मिला है। वहीं आईएएस टॉपर बने बिहार के कटिहार के शुभम कुमार ने भी 12वीं की पढ़ाई चिमन्या स्कूल बोकारो से ही की। इसी के साथ जमशेदपुर के कनिष्क शर्मा ने पूरे देश में 43वां रैंक हासिल किया। कनिष्क इससे पूर्व यूपीएससी की 2019 की परीक्षा में सफलता हासिल करने के बाद वर्तमान में दिल्ली पुलिस में ट्रेनी एसीपी के रूप में कार्यरत हैं। इसी के साथ हजारीबाग के रहने वाले जूनियर इंजीनियर महेश कुमार वर्णवाल के पुत्र उत्कर्ष कुमार को 55वां रैंक मिला है। वहीं देवघर के अनमोलन को देश भर में 103वां रैंक मिला है। यूपीएससी परीक्षा में उत्तीर्ण कुल 761 उम्मीदवारों में से झारखंड के 15 उम्मीदवार सफल घोषित हुए हैं। यूपीएससी की सिविल सर्विसेज परीक्षा में दुमका के 2 सपूतों ने अपना परचम लहराया। दुमका के राखाबानी मोहल्ले के रहने वाले दलजीत कुमार ने दूसरी बार यूपीएससी क्रैक किया है और इस बार उन्हें 114वां रैंक मिला है। दलजीत अभी आईआरटीएस में 2018 से सर्विस कर रहे हैं और फिलहाल आद्रा में पोस्टेड हैं। वहीं दुमका के प्रमुख कारोबारी अरुण मोहनका के बेटे शुभम मोहनका ने भी 196वां रैंक हासिल किया है। बिट्स पिलानी के हैदराबाद कैंपस से कंप्यूटर साइंस में बीटेक शुभम ने तीसरे प्रयास में सफलता पाई। शुभम मूल रूप से मधुपुर के रहने वाले हैं। अपने बेटों की सफलता पर दोनों परिवार में जश्न का माहौल है। बेटे से बात किए तो बोला हम ठीक है, हम भी खुश हैं। हम समझ नहीं पाया इतना हमको होगा, ना हो गया तो अच्छा है। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। काफ़ी मेहनत किया था, इसीलिए उसके सफलता मिल गया। मेहनत का सफलता के लिए पूरा परिवार बहुत खुश है कि लड़का यहाँ तक पहुँचा, लगन और मेहनत से यूपीएससी निकाला। आज के दिन हम लोगों को बहुत खुशी का दिन है। भाई का सिलेक्शन होने के बाद हम लोग को बहुत खुशी मिली है, बिकॉज कि हम लोग इस समय का लंबे अरसे से इंतज़ार कर रहे थे और वो जो है काफ़ी मेहनती रहा। उसने जो है काफ़ी मेहनत करके ये सफलता जो है हासिल किया है और ये उसका जो है 5वां प्रयास था जिसमें उसने जो है सफलता प्राप्त किया है। इसके पहले वो तीसरा अटेम्प्ट में जो है आईआरटीएस में सफल हुआ था और वो अभी प्रेजेंटली जो है आद्रा में कार्यरत है। पीएचडी की एक छात्रा और रटगर्स यूनिवर्सिटी स्कॉलर जो बोस्टन में पली बढ़ी, कैसे बदल गए आखिर इनके रास्ते, कैसे वो उत्तर प्रदेश के गांव में एक सैनिटेशन वॉरियर बनकर उभरी हैं। ये कहानी है कैसे योद्धा की जिसके अद्भुत प्रयासों और आधुनिक नजरिए ने लोगों की जिंदगी में बड़ा बदलाव लाया है। Hi, my name is Marta Van Duzer Snow. I've been working in India for the last 8 years on innovations in rural development, mostly in villages in UP. I've been living in India for the last 9 years and I was connected to UP through the Rajiv Gandhi Charitable Trust where I was volunteering for 4 years. When I first arrived to village, we did a survey, a household survey, asking every home what they want for their community and for their home. And almost everyone in that survey, this was back in 2013, answered toilets. So I started working on toilets because there was an expressed need. And then the very next year, Swachh Bharat mission started. An evapotranspiration toilet, it's a 30
50-plus-year-old model popular in North and South America. And I think the single biggest advantage of this model is that it offers two things: on-site treatment for the household waste, so there's no need to bring that waste somewhere else to treat. And secondly, the toilet tank cleans itself, which is a big issue and concern for rural households. It's low-cost model. Each unit costs approx $12,000 to construct. So far in the last 8 years, we've built more than 500 toilets in 7 states in India in more than 30 villages. The understanding of impact changes over time. In the short term, I've seen so much positive response both with the women and the children in the village, and it's amazing to see the transformation that's happened through Swachh Bharat, a new commitment, understanding, and appreciation for the value of sanitation. और जोहार झारखंड के इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।